चले सर क्लास स्टार्ट करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास शुरू करते हैं जनाब। आज हमारी कौन सी क्लास है? चले भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कौन सी क्लास है सर? लेक्चर नंबर सर लेक्चर नंबर 3 कैफ 3 कॉस्टिंग न्यू बैच और हम लोग पढ़ रहे हैं सर बेसिक्स सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले सर, हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को बोला था जनाब कि आप लोग जो है वो कॉस्टिंग को डेली 1 घंटा दिया करोगे ऐसा शुरू में, फिर 1.5 घंटे कर देंगे और फिर उसको हम लोग 2 घंटे कर दिया करेंगे। चले जी, हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी कल? सर कल हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन की डिस्कशन की थी। हमने क्या बोला था सर? हमने बोला था कि आपके पास जो कॉस्ट बोले तो एक्सपेंस सर कहां जा रहा होता है? पीएनएल के अंदर। सर पीएनएल के अंदर हमने इसको 4 हेडिंगें बनाई थी सर। कौन कौन सी? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग। एडमिन का मतलब ऑफिस रिलेटेड ऐसा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड और फाइनेंशियल कॉस्ट ऐसा। और सर चौथी मेरे पास कौन सी थी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। गुड्स को तैयार करने के लिए 3 कॉस्टें लगती हैं। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल 2 किस्म के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा ऐसा। लेबर सर 2 थे मेरे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर जो के प्रोडक्ट बनाएगी ऐसा। और सर एक्सपेंसेस मेरे पास 2 थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लग रहा होता है ऐसा, लेकिन वो मेरे पास ना ही मटेरियल होता है ना ही लेबर होता है। इसकी हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की थी। कौन सी? रॉयल्टी और स्पेशल टूल्स वाली। अच्छा जी, और एक्सपेंसेस की दूसरी चीज मेरे पास क्या थी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के तमाम खर्चे ऐसा। सर फैक्ट्री के कौन कौन से खर्चे होते हैं? फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री का बिजली का बिल, डेप्रिसिएशन, वहां के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, जेनिटोरियल स्टाफ, चाय पिलाने वाला, फ्लोर मैनेजर, जनरल मैनेजर की सैलरी। हजारों खर्चे होते हैं, हजारों खर्चे होते हैं। सर आपने फैक्ट्री के अंदर कैंटीन बनाई हुई है लेबर की और वहां पे फ्री में खाना खिला रहे हैं तो सर वो खर्चा। या सब्सिडाइज रेट पर है तो सर सब्सिडाइज का मतलब आप 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है, 50 रुपए कंपनी पे कर रही है, 50 रुपए आप लेबर से ले रहे हो तो सर वो भी तो कॉस्ट हुई ना आपकी। ठीक हो गया सर, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 कॉस्ट पे और डिस्कशन की थी। किस पे? प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। सब प्राइम का मतलब क्या होता है? बेसिक कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसके बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सर 2 कॉस्ट थी मेरे पास। कौन कौन सी? बोलो भैया। प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बोला था एग्जाम में डायरेक्ट एक्सपेंस आपको एक आध सवालों में नजर आता है, सही है, लेकिन है। अगर मैं कभी प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर बोलूं और डायरेक्ट एक्सपेंस ना बोल पाऊं तो समझ जाना डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। एग्रीड। सर कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती कॉस्ट? सर वो कॉस्ट जाके आपके मटेरियल को जो आपके मटेरियल को आपके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे ऐसा। अच्छा जी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं सर? ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं भैया? कन्वर्जन कॉस्ट। सर 2 कॉस्ट है। कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की ऐसा भैया। क्या सबों को क्लियर हुआ? सर सबों क्लियर हुआ। सर फिर हम आए थे इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री मेरे पास 3 होती है। हमने बोला सर बिजनेस के ऊपर बताइए। हमने बोला ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस, गुड्स को खरीदना बेचना। सर वहां पे इन्वेंट्री एक ही होगी, जिसको आप गुड्स बोलोगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बोलोगे। सर्विस सेक्टर में तो इन्वेंट्री होती नहीं है, कोई चीज खरीदते बेचते तो है नहीं। सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 इन्वेंट्री होती है। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, बोले तो टेक्सटाइल के लिए कॉटन ऐसा। और सर मेरे पास वर्क इन प्रोसेस, यानी कि महीना खत्म हो गया, गुड्स अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन वो मटेरियल भी नहीं है, मटेरियल की कन्वर्जन होना शुरू हो गई है। और वो माल जो कि तैयार हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स ऐसा। एग्री करते हैं सर? आइए सर 1-2 कॉन्सेप्ट लोग और डिस्कशन करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर प्रोडक्शन होती कैसे है? सुनिएगा। तरीकेकार होता है क्या है? सर सुनिएगा। सर सबसे पहले मटेरियल को परचेज किया जाता है ऐसा।
सर मटेरियल को मैंने खरीदा, सर मटेरियल का जो खर्चा है, मटेरियल का जो खर्चा है सर वो किस में जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। पढ़ा हमने कल, मटेरियल खरीदा हमने। सर मटेरियल को कहां रख दिया गया? सर मटेरियल को आपने कहां रख दिया गया? स्टोर में। मटेरियल लाके कहां रखोगे? स्टोर बोलो या वेयरहाउस बोलो या गोडाउन बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। सर सुने, स्टोर में क्लरिकल स्टाफ बैठा हुआ है, उसकी तनख्वाह, स्टोर अगर किराया पे तो उसका किराया, स्टोर का बिजली पानी गैस का बिल। सर ये सारा खर्चा कहां जाएगा? सर ये सारा खर्चा कहां जाएगा? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग। सर कहां जाएगा? बोल मेरा भाई। सर स्टोर को क्यों बनाया गया है? ये किसको फैसिलिटेट करेगा? सर स्टोर किसको फैसिलिटेट करेगा? मटेरियल क्यों रख रहे हो? क्या हमने कॉटन खरीद के डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर में दे देते हैं? क्या हमने लकड़ियां खरीद के डायरेक्ट फर्नीचर बनने के लिए दे दिया? नहीं सर, आपने मटेरियल खरीदा, कॉटन रखा, स्टोर में रखा, जब प्रोडक्शन वालों को जरूरत होगी तो उनको फौरन दिया जाएगा। इसीलिए जहां प्रोडक्शन हो रही होती है स्टोर वहीं पे आसपास ही होते हैं, बाजू में। सर ये किनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? सर ये किनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? प्रोडक्शन वालों को। प्रोडक्शन मतलब माल बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को। सर इसकी कॉस्ट भी कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। सर मैन्युफैक्चरिंग में कहा हमने पढ़ी थी कौन कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कहा इसकी तनख्वाह, इसका बिजली का बिल, स्टोर का। कहा फैक्ट्री के तमाम खर्चे कहा जाएंगे सर? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। ऐसा लॉजिक क्लियर? सर इसके बाद मैंने मटेरियल को मैंने इशू किया, सर मैंने मटेरियल को इशू किया प्रोडक्शन फ्लोर में। सर मैंने इसको इशू किया प्रोडक्शन फ्लोर पे। गुड्स बन रहा है, तैयार हो रहा है, गुड्स बन रहा है, तैयार हो रहा है, बोले तो प्रोडक्शन हो रही है। सर ये जो फैक्ट्री में हो रही होगी प्रोडक्शन, सर उसका बिजली का बिल, उसका गैस का बिल, उसकी मशीन का डेप्रिसिएशन, उसका किराया, सारी कॉस्ट है। सर कहां जाएंगी? कॉस्ट क्लासिफिकेशन रजिस्टर में हमने लिखा था 4, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग। कहा सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एग्री करते हो? एग्री करता है मेरा भाई? सर एतराज किसी को? सर उसके बाद माल तैयार हो गया, सर गुड्स तैयार हो गया, मैं लिखूंगा सर गुड्स रेडी, गुड्स तैयार, कंप्लीट, फिनिश। सर गुड्स तैयार हो गए, कहां रखा जाएगा? क्या दुकान पे पहुंचा दिया जाएगा? नहीं सर, दुकान पे तो ओवरलोड हो जाएगा। दुकान पे तो उस वक्त माल पहुंचाते हैं जब वहां पे कम हो जाता है, तब स्टॉक रिफिल करवाते हैं। ऐसा सर माल तैयार हो जाएगा, कहां रखा जाएगा? सर स्टोर में, वेयरहाउस में, कुछ भी नाम बोल दो इसका, गोडाउन में। एक ही चीज है, एक ही चीज है। सर गोडाउन यहां पे क्या रखा गया है सर? सर यहां पे फिनिश गुड्स रखे गए, शॉर्टकट लिख रहा हूं, फिनिश गुड्स। सर यहाँ का किराया, यहाँ के लोगों की तनख्वाह, यहाँ का बिजली पानी गैस का बिल, मिनरल वाटर के बोतलें आ रही हैं उसका बिल। सर इसका खर्चा कहां जाएगा? सर ये किसको फैसिलिटेट कर रहा है? किसको फैसिलिटेट कर रहा है? बताइए सर। पहली बात, क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी? गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया, गुड्स बन गया, अब उस पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। इसका किराया विराया सर ये हमने बनाया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। किसके लिए बनाया सर हमने? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ताकि चीजों को रखा जाए, दुकान पे ना पहुंचाओ, दुकान में ओवर चीजें हो जाएंगी, लोगों के चलने की जगह नहीं होगी। ऐसा ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा है। वहां पे दुकान में चीजें बिक गई, कम हो गया माल, अब फौरन पहुंचाया जाएगा दुकान। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं, उसकी डिपेंड करता है कि कैसा है। एक मिनट, फिर हमने बोला सर इसको हमने आगे बढ़ाया, मैंने बोला सर अब गुड्स निकल के कहां गए हैं? सर रिटेल आउटलेट पे। बोले तो दुकान,
यहाँ से सेल नहीं हो रहा, अगर सेल हो रहा होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सर यहाँ से गुड्स कहाँ गया? दुकान पे, गुल अहमद के स्टोर। सर यहाँ का बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल कहाँ जाएगा सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? अगर यहां से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूं, यहां से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। बात समझ में आई जनाब? अगर यहां से गुड्स को मैं सेल कर रहा होता सही, तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता। मैंने बीच में आपने जो पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा, हमने बस यहाँ पे रखा, अब यहीं से बिकेगा माल, सही है, तो फिर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ से माल बिक नहीं रहा है, कहां से बिक रहा है? दुकान में जाके बिक रहा है। तो फिर ये हमने क्यों बनाया? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। नहीं, आईकेएफ के पास पेपर्स के अंदर आया है, आईकेएफ के पास पेपर्स के अंदर आया। हम सवाल भी करेंगे एक सोया फ्राई वाला, जिसने बोला है वेयर हाउस को एडमिन में डाला। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना ये, आईकेएफ के उसमें आया भाई, सोया फ्राई का सवाल है, हैंडआउट के अंदर है, इसका सॉल्यूशन। परचेजिंग एजेंट का कमीशन मटेरियल की परचेज में ऐड हो जाता है, सेलिंग वाले का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया भाई? सर सवाल नंबर 1 हैंडआउट पाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ऑनलाइन वालों मैं तुम लोगों को पीडीएफ सेंड कर रहा हूं सर, ऑनलाइन वालों में आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। आओ भाई जरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें। सर क्वेश्चन नंबर 1 हैंडआउट का, प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Cost of oil used to lubricate forklifter employed in finished goods warehouse। सर क्या कह रहे हैं? सर क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं सर फिनिश गुड्स वेयरहाउस में एक फोकलिफ्टर है। फोकलिफ्टर पता है ना, रोड पे आपको दिखा होगा, जो गाड़ियां गलत जगह पे पार्क होती है पूरी गाड़ी को उठा लेता है। सर ये वेयरहाउस में इस्तेमाल हो रहा है, कौन से वाले वेयरहाउस में? जहां फिनिश गुड्स रखे गए हैं। सर उसमें जो इंजन ऑयल वगैरह जो चेंज हो रहा है, ऑयल शॉयल, सर उसका खर्चा कहाँ जाएगा? सर फैक्ट्री जो वेयर हाउस है वहां का जो भी खर्चा है वो किसके लिए? वेयर हाउस किसके लिए बनाया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो सर नंबर 1 वाला कहां जाएगा भैया? एडमिन के अंदर, ऐसा। सर नंबर 2, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड एट कैश काउंटर लोकेटेड इन कराची। फैक्ट्री को अंडरलाइन करें। सर फैक्ट्री के अंदर कैश भी होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कैश नहीं है, थोड़ा बहुत कैश भी दिया जाता है, छोटे मोटे काम ताकि फौरन करा लिए जाएं। सर वहां पे हमने जहां कैश था वहां बराबर में सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया हुआ था। सर उसकी तनख्वाह किसमें जाएगी? सर सिक्योरिटी गार्ड डिप्यूटेड कहां पे? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर है तो बोले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट। तीसरा, कमीशन पेड टू सेल रिप्रेजेंटेटिव। सर जो बंदा सेल करवा रहा है उसको हम कुछ कमीशन भी दे रहे हैं, तो सर कौन से खर्चे के अंदर जाएगा ये? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा। उसके बाद है मेरे पास कंपनी पेड टू कंपनीज परचेजिंग एजेंट, कमीशन पेड। सर आप जब गुड्स खरीद रहे होते हैं, कुछ परचेजिंग एजेंट होते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि सर कॉटन कहां उगती है? सर पंजाब में और सिंध के गांव में, पंजाब और सिंध के गांव में। और सर वो कॉटन चाहिए किनको होती है? कंपनीज वालों को। कंपनियां का कराची में, फैसलाबाद में, इधर कराची हैदराबाद के बीच में एक इंडस्ट्रियल शहर है नूरियाबाद, वहां पे। सर वहां पे हम खरीदेंगे कैसे? इनके परचेजिंग एजेंट होते हैं, वो घूम रहे होते हैं सिंध में और पंजाब के गाँव में, वहां से वो कॉटन खरीद के सौदे करवा रहे होते हैं। फिर यहाँ फोन करके बोलते हैं सर ये कॉटन अच्छी मिल रही है, इस रेट में मिल रही है, क्या मैं सौदा कर डालूं? फिर वो अपना कमीशन ले रहा होता है। सर कहां जाएगा ये? मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होगा। पढ़ा IS2 के अंदर आप लोगों ने। मटेरियल की कॉस्ट कहां जाती है सर? प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा। सर 5वां ऑडिट फी। ऑडिट फी सर एडमिन का काम है, ऑडिट फी। 6, सर कॉस्ट ऑफ डैमेज रॉ मटेरियल, यस। हाँ
सर प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड। सुना, रॉ मटेरियल आप लेकर आ रहे थे और जो है वो आपके मिस हैंडलिंग की वजह से टूट गया। एग्रीड। सर आप केमिकल का ड्रम उठा के लेकर आ रहे थे और आपसे वो छूट गया, केमिकल सारा बह गया, खराब, ऐसा। अच्छा जी, आप पेट्रोल केन के अंदर था सर, वो आप पकड़ के लेकर आ रहे थे तो ढकना खुल गया, उड़ गया। सर ये मिस हैंडलिंग की वजह से लॉस है। किसकी वजह से लॉस है सर? मिस हैंडलिंग की वजह से। एक चीज। दूसरा, मैंने बोला सर एक लॉस ऐसा है जो कि प्रोडक्शन में होता ही होता है। सर अगर पेट्रोल को ट्रांसफर किया जाएगा, थोड़ा सा एवापोरेट होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। सर होगा एवापोरेट, वो आपके प्रोडक्शन का पार्ट है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की सिर्फ थोड़ी सी ऊपर सी बात कर रहा हूं। मैंने बोला सर अगर तो ये आपके प्रोडक्शन का हिस्सा है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तुम्हारे प्रोडक्शन का हिस्सा है, वो लॉस कहां जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। लेकिन अगर आपकी गलती की वजह से हुआ है ना, सही है, तो फिर ये आपका लॉस है, इसको आप एक्सपेंस आउट करें, ये आपके प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई सर? पक्का? सर मटेरियल लेबर प्रोडक्ट बना रही थी, सही है सर, उन्होंने मटेरियल को छोड़ दिया, गिर गया, टूट गया, सर ये मिस हैंडलिंग है। एग्री? सर इस सिनेरियो में जो डैमेज है वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोले तो एडमिन के अंदर। इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स के सारे खर्चे वो कहां जाते हैं? एडमिन के अंदर। अगर दुकान का होता तो कहां जाता? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ एडमिन लिखा, मैंने बोला मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ है। सेलिंग में जाएगा, इंश्योरेंस करवा दिया हमने रास्ते की, फिर इंश्योरेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सर कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्टन, कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्टन बोले सर। सर दो सवाल आए हम जहन में सर, या तो प्रोडक्शन या तो सेलिंग। सर एक बात बताएं, आप जब पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए जाते हैं, इम्तियाज गए, लीटर आपने लिया तो वो 6 लीटर पैक हुआ होता है एक साथ। सर वो पैकिंग इम्तियाज में हो रही है या पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर हाउस में हो रही है, पेप्सी की फैक्ट्री में हो रही है? पेप्सी की फैक्ट्री में हो रही है। एग्रीड। आप गए ऑलपर का वो कार्टन लेने के लिए, तो सर वो जो 1 पाव वाला होता है वो 24 एक साथ होते हैं जूस उसके, वो जो पैकिंग हुई हुई है 24 एक साथ, सही है सर, वो इम्तियाज में हो रही है, वो किसी दुकान पे बैठ के हो रही है, या वो फैक्ट्री में हो रही है? फैक्ट्री में हो रही है। अब बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, उसके बगैर तो बाहर ही नहीं आ सकता। एक एक करके पाव वाले थोड़ी बाहर आएंगे भैया, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। चले सर नेक्स्ट फटाफट। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटर। सर मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर बोले तो लेबर कहां होता है? फैक्ट्री के अंदर। उसको एक मखसूस कपड़े पहनाए गए ताकि आग वाग लग जाए तो खुदा ना खास्ता बेचारा इंजर्ड ना हो जाए। सर किस में जाएगी ये कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। वहां पे भी कहां पे? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज्ड इन द लेबर फैक्ट्री। सवाल, सर हमने लेबर को बोला ये गारमेंट फैक्ट्री, हमने बोला भाई तू कपड़े सीता रहे और ये कागज कलम है इस पे तू लिखता रहे, तूने पीली रंग की शर्ट एक सी, ब्लू रंग की शर्ट एक सी, और फिर ये पर्चा मुझे बाद में दे दे। सर वो कागज और कलम, सही वो क्या है? स्टेशनरी है। सर कहां जाएगा कागज कलम का खर्चा? बताइए सर। प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सर इस्तेमाल कहां हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर। सर अगर इस्तेमाल ये दुकान पे हो रहा होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये एचआर के ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा होता तो एडमिन के अंदर। सर क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं भाई लोग? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्या? इंशाल्लाह हम संभाल पाएंगे। सर एक आप लोगों को 5 मिनट में एक और एक्सरसाइज करवा रहा हूं, उसके बाद फिर हमने नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक और एक्सरसाइज करवा रहा हूं, हम स्पीड में करेंगे। परसों से आप लोग रेगुलर के साथ मर्ज हो जाओगे, रेगुलर क्लास के साथ आप लोग मर्ज हो जाओगे। परसों नहीं, सॉरी आज बुध है ना, कल से
आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ऐड? पीआरबी वाले में हो सब लोग? नहीं हो ना, मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि उनका फिर नया चैप्टर में यहाँ से कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं केएनएस की टाइम टेबल पे भी लग जाएगा न्यू प्लस ओल्ड, फिर वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हमारी ये वाली क्लासेस चलती रहेंगी जब तक तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हो जाते हैं। मटेरियल हमें वहाँ करवा चुका हूँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करा चुका हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी करा चुका हूँ। ये क्लास भी चलती रहेगी। वहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड का, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें फैक्ट्री ओवरहेड का कॉन्सेप्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? फैक्ट्री के खर्चे, पानी बिजली गैस सारे खर्चे, बस। ठीक है जी, तो कल से ना हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे और ये वाली क्लास हमारी चलती रहेगी। ठीक हो गया? चले सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्लासिफाई। सर सवाल पढ़ने का तरीका सुन लो, हमेशा सवाल पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट से। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग। सर ये जो ऊपर कॉस्ट है, इनको कहां दिखाना है? मैन्युफैक्चरिंग में या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में या एडमिन के अंदर? ऊपर कोई 24 कॉस्ट है, 24 है सर, बताइए। 24 कॉस्ट है और 2-3 मिनट है आपके पास, हैंडआउट में लिखते रहो। सैंपलिंग कहां जाएगी सर? मैन्युफैक्चरिंग में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एडमिन में? सैंपलिंग। हम लोग सैंपल पे गुड्स बेच रहे हैं, तो बेच नहीं रहे, सैंपल बांट रहे हैं। सर क्यों बांटते हैं हम लोग सैंपल? मार्केटिंग है सर, फ्री में कोर्स बेच रहे हैं सर, क्या है ये? मार्केटिंग है सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग मार्केटिंग हो रही है ना बेसिकली। सैंपल जो बांटे जाते हैं वो मार्केटिंग है। सर क्वेश्चन नंबर 4 की पिक्चर भेजना है इकबाल। क्वेश्चन नंबर 4 की पिक्चर भेज रहा हूं, पूरा पीडीएफ में घर जाके सेंड करता हूं यार। जी सर, एन इंपॉर्टेंट फीचर इन द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी अकाउंटिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बॉटलर लिमिटेड, बॉटल एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बेवरेजेस। ओके जी सर, ये बेवरेजेस मशरूबात वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Have recently introduced a new classification which includes the following. सर सैम्पलिंग है नंबर 1, सैम्पलिंग। सर सैम्पलिंग हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग प्रोडक्ट का सैंपल क्यों दे रहे होते हैं? हमारा मार्केटिंग का पर्पस होता है, इसका मतलब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री पेरोल, नहीं सॉरी, शुगर। नंबर 2 है शुगर, चीनी। मैन्युफैक्चरिंग सर मटीरियल है, ऐसा? सर मटीरियल है, किसमें जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग में भी कहां पे? मटेरियल के अंदर, ऐसा? तीसरा सर फैक्ट्री पेरोल। सर मैन्युफैक्चरिंग, लेबर की तनख्वाह कहां जाएगी सर? लेबर में। चौथा फोरमैन सैलरी। सर फोरमैन कौन होता है? सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर होता है सर। फोरमैन सैलरी। सर अब 2 बातें, अगर तो फैक्ट्री का है तो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और अगर एडमिन शेडमिन और दुकान उकान का सुपरवाइजर है तो फिर कहां जाएगा सर? ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन में। एग्रीड? एग्रीड, दोनों में। तो सर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको एग्जाम में क्लियर कर दूंगा कि सर या तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा होगा, अगर तो फैक्ट्री का है। दुकान का है, क्योंकि बोला नहीं है इसने मुझे, तो मुझे क्लियर नहीं है। दुकान का है तो सर कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ऐसा। और सर अगर तो ये वेयरहाउस वगैरह का तो एडमिन के अंदर जाएगा। नंबर 5वां सर कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, मैंने बोला सर ये आपके अकाउंट्स वाले ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, इस्लामाबाद जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कन्वेंस अलाउंस एडमिन। उसके बाद नंबर 6 फैक्ट्री क्लरिकल सैलरी। सर नाम से पता चल रहा है फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग। सर ड्राइवर वेजेस। सर ड्राइवर वेजेस, सर डिस्ट्रीब्यूटर, ऊपर लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अगर तो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड ड्राइवर है तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एग्री? अगर लेबर की को फैक्ट्री में पिक एंड ड्रॉप दे रहा है तो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और अगर ऑफिस वाले के लिए वैन लगाई भी है, वहां का पिक एंड ड्रॉप है तो एडमिन के अंदर। डिपेंड करता है, क्लैरिटी नहीं है। तो सर हम क्या लिखें यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया मैंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, और डन। जी सर नंबर 8
सर मेरे पास है गैस, ऑयल एंड ग्रीस। सर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रही होती है। नंबर 9, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। सर एडमिन के अंदर सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा। लाइट एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। लीगल एंड ऑडिट फी एडमिन के अंदर। फ्रेड आउट सेलिंग। सर फ्रेड आउट क्या होता है? सर फ्रेड आउट क्या होता है? हाँ, मैं कस्टमर के घर तक गुड्स को पहुंचा कर आ रहा हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड या फिर फ्रेड आउट। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। और फ्रेड इन क्या होता है? फ्रेड इन और कैरेज इन मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड। सर उसकी अकाउंटिंग क्या होती है? मटेरियल में ऐड होता है वो, एज पर IS 2। सर आगे नंबर 14, इनकम टैक्स। 15, एडवर्टाइजमेंट। बेहतरीन बात। नंबर 16, सर रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एडमिन। लेबल्स। सर ये जो शर्ट वर्ट बनती है, लेबलिंग वगैरह, लेबल जो लगते हैं किसमें भैया? मैन्युफैक्चरिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। चीते होगा माशाल्लाह। इंश्योरेंस। सर कहाँ की इंश्योरेंस? सर इंश्योरेंस कहाँ की? अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो एडमिन। ऑफिस की भी हो सकती है सर, बिल्डिंग की, ऑफिस के, लैपटॉप कंप्यूटर्स की। और दुकान में अगर कुछ रखा हुआ है, दुकान में भी तो कंप्यूटर होता है ना यार, बारकोड रीडर वाला जो स्कैन कर रहा होता है, सर वो भी। तो तीनों में आएगा ये। सर पानी। सर पानी। सर तीनों में आएगा। अगर तो पानी वो वाटर बोर्ड वाला बिल आ रहा है और वो फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो सर मैन्युफैक्चरिंग। और अगर ऑफिस में आ रहा है तो, दुकान में आ रहा है तो, सब तीनों में। सर ट्रक के टायर। सर कौन सा ट्रक? सर वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है इनका ना, तो उसी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एडमिन वाले का होगा तो डेफिनेटली इसमें, लेकिन एडमिन में ट्रक यूज होगा नहीं मेरा। फैक्ट्री में हो सकता है, हाँ हो सकता है जी भाई। बॉटल की ब्रेकेज। बॉटल बनाती है ना, लीक हो गया, उसको आपने सही करवा दिया, एडमिन नहीं। टूटी हुई बोतलें हो गई, थोड़ा उसको सही करवा दिया। घर पे जब मिनरल वाटर आ रही होती है, बोतल और टूट गई, उसने थोड़ा वहां पे पता नहीं क्या लगा देता है वो, फिर हम बाद में कीन वापस करा देते हैं, वो भाई क्या लेकर आ गया। नहीं, डिपेंड करता है। अगर तो ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, तो फिर तो आपका प्रोडक्शन भी रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती से प्लास मार दिया और ये कर दिया, फिर वो आपका लॉस है। लेकिन बॉटल में क्या होता है, नॉर्मली लॉस होता रहता है। 23 सर टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन। सर टेलीफोन लगा हुआ है, अगर तो फैक्ट्री में लगा हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड, और ऑफिस में लगा हुआ है तो एडमिन, और अगर दुकान पे लगा हुआ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 24 में सर स्टेशनरी एडमिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है। तो यार ये ICAP के ना पुराने सवाल थे, अब ऐसे सवाल नहीं आते। चलें सर, सर एक और सवाल करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हाँ स्क्रीन खराब हो रही है, मैं सही करवाता हूँ। स्क्रीन खराब हो रही है, मैं सही करवाता हूँ। हाँ वीडियो सही करवा रहा हूँ मैं। जब तक क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो, मैं व्हाट्सएप भी करता हूँ। चले सर क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भैया,
रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू ग्रुप कॉस्ट विच आर लिस्टेड बिलो and number 1 to 20 in the following classification. Each cost is intended to belong only one classification. ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं. सर lubricant for the sewing machine यानी कि सिलाई मशीन है. अच्छा सवाल, a company manufacture and retails cloth. सर कपड़ा बना रही है और बेच रही है. गुल अहमद वाले हो गए, आइडियाज के थ्रू बेच रहे होते हैं. Following are the cost of this industry. सर lubricant for the sewing machine, सिलाई मशीन है, उसमें जो तेल वेल लग रहा होता है. जी भैया. सर किसमें जाएगा? बताओ मेरा भाई. फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल है, कह सकता हूं मैं क्या? मैं इसको मटेरियल तो है, लेकिन कौन सा मटेरियल है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का. चले सर अगला, यूएसबी फॉर द जनरल ऑफिस, एडमिन के अंदर. सर उसके बाद नंबर 3, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द जनरल ऑफिस फोटोकॉपी मशीन, एडमिन. नंबर 4, टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर कॉल्स. जी सर, टेलीफोन का बिल आया. सर इसने बोला किसी एक कैटेगरी में डालना, तो सर हम किस में डालेंगे? नॉर्मली एडमिन में टेलीफोन जा रहा होता है. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. सर किसमें? फाइनेंस कॉस्ट. बेहतरीन हो गया. नंबर 6, परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटीज चार्ज फॉर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट थ्रूआउट द फैक्ट्री. ये लेबर को एंटरटेन करने के लिए कोई फंक्शन करा दिया, नाच गाना करवा दिया. सही है सर. सर फैक्ट्री में हो रहा है ना. सर मार्केट रिसर्च. सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. और सर ये R&D वैसे जाती कहाँ है? इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एडमिन के अंदर जा रही है. वेजेस फॉर द सिक्योरिटी गार्ड फॉर फैक्ट्री. सर मैन्युफैक्चरिंग और कहा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर. ऐसा सर कैरेज ऑन परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल. सर मटेरियल को खरीदते हुए हमने ट्रांसपोर्टेशन लगाई है. सर कहां जाएगा ये? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. ऐसा. रॉयल्टी पेबल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ XYZ, डायरेक्ट एक्सपेंस. खूबसूरत बात. नंबर 11, रोड लाइसेंस फॉर द डिलीवरी ट्रक. सर कपड़ों की डिलीवरी कर रहे हैं, रोड लाइसेंस किसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. बेहतरीन बात. उसके बाद पार्सल सेंड टू कस्टमर. पार्सल का चलेगी. हाँ, पार्सल सेंड टू कस्टमर. सर कस्टमर को हमने पार्सल सेंड किया, उसमें कुछ खर्चा है TCS VCS का. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट ऑन टेलीविजन. टीवी पे हमने एडवर्टाइजमेंट चलाई. बेहतरीन हो गया, बेहतरीन. ऑडिट फी, जबरदस्त. चीफ ऑफ अकाउंटेंट सैलरी. वेजेस ऑफ ऑपरेटिव इन द कटिंग डिपार्टमेंट. डायरेक्ट. क्या बात है, सबके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह क्लियर. 17, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्लोगन ऑन डिलीवरी वैन. सर डिलीवरी वैन है, जिसमें गाड़ी होती है, उस पर हमने कंपनी का नाम लिखवा दिया. ओके जी, प्रोडक्ट के नाम लिखवा दिया. सर किसमें? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वेजेस ऑफ स्टोर कीपर इन अ मटेरियल स्टोर. FH. बेहतरीन बात. वेजेस ऑफ फोकलिफ्टर ड्राइवर हु हैंडल रॉ मटेरियल. जबरदस्त. और अगर वेयरहाउस का होता तो, वेयरहाउस का होता तो, दुकान का होता तो, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द लेबोरेटरी. और सर R&D जाता कहां है? सर क्या सबों को समझ में आ गया? चलें सर नया कॉन्सेप्ट पढ़ने चले. ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे? ऑनलाइन वाले साथ है हमारे? चलें सर, इसका मतलब है हमें यहां तक चीजें क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब सेट है. चले सर नई चीजें पढ़ने चले आज.
आज का हमारा टारगेट, सर आज का हमारा टारगेट, सर अभी तक हम लोगों ने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। कौन सी क्लास है हमारी? तीसरी क्लास है। कोई चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया सर। अभी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करने की पोजीशन पे नहीं है। पहले बेसिक्स बनाएंगे, चीजें समझ में आएंगी, फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पे लगेंगी 5, 6, 7 क्लासें लगेंगी, टेंशन नहीं। चले सर, हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में सर क्या डिस्कस किया था? सर हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था कि सर अपने पास कितनी कॉस्ट है? 3। सर बताओगे कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा सर इनको हम लोग पढ़ रहे हैं एक कॉस्ट बिहेवियर। क्या सर इनका बिहेवियर क्या है? सर जो भी मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं कॉस्ट बिहेवियर, यकीन करें पूरी कॉस्टिंग की जान है ये समझ में आ जाएगा। समझो हर चैप्टर आधा समझ में आ गया, रेलिवेंट कॉस्टिंग आधी समझ में आ गई, सीवीपी एनालिसिस आधा समझ में आ गया। ये तरीके से समझना है। सर कॉस्ट अपने पास वही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, सर इनका बिहेवियर देखना है हमने। सर इनका हमने बिहेवियर देखना है। आइए सर, पहला सर पहले का मैं नाम दे रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। सर होता है क्या है अभी सीखेंगे। सर दूसरे का मैं नाम दे रहा हूं फिक्स कॉस्ट। सर तीसरे का मैं नाम थोड़ी देर बाद दूंगा, चौथे का मैं नाम थोड़ी देर बाद दूंगा। चले सर हमारे पास कॉस्ट वही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। सर इसको मैं और फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं। सर ये बताइए, इसको तोड़े वेरिएबल को, सर क्या बना? वेरी का मतलब चेंज, वेरी का मतलब चेंज। सर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो के प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बनाओ तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। आइए सर, हमने बोला सर कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सर एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। मैंने बोला सर मैंने उठाया डायरेक्ट मटेरियल के एग्जाम्पल। सर मैंने उठाए डायरेक्ट मटेरियल के एग्जाम्पल। भाई होता क्या है ये डायरेक्ट मटेरियल? मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल चेयर बन रही है, कुर्सियां बन रही हैं। एक कुर्सी बनाने के लिए बोले तो एक चेयर बनाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए? 5 kg लकड़ी चाहिए। लकड़ी क्या है मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल। 1 kg कितने का सर? मैंने बोला सर 1 kg 100 रुपए का। तो एक कुर्सी पे लकड़ी कितनी लगेगी? मटेरियल कितना लगेगा? बोलो भैया, बोलो 500 का। एक कुर्सी बनाने के लिए 5 kg और 1 kg कितने का? 100 रुपए का। तो सर कितनी कॉस्ट लगी? 2 कुर्सियां बनाओगे तो 1000। ऐसा सर 3 कुर्सियां बनाओगे तो बोलो 1500। सर अगर 10 कुर्सियां बनाओगे तो 5000 ना। सर अगर 100 कुर्सियां बनाओगे तो 50,000। सर लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं है। इस महीने कितने यूनिट बना डाले? 0। कितनी लकड़ी इस्तेमाल कर गए? 0। सर सुने, अगर तुम्हें कम यूनिट बना रहा हूं तो कॉस्ट भी कैसी आ रही है? कम। अगर मैं ज्यादा यूनिट बना रहा हूं तो कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी हो रही है। सर अब मैं अल्फाज चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्टिविटी के साथ साथ चेंज हो रही है। कह सकता हूं प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना भैया। चले सर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें अगर, तो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या बना? कि कॉस्ट चेंज हो रही है, विद
प्रोडक्शन बोलो या फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी बोले तो प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट। ऐसा क्लियर है? कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। सर पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट? सर 500 की कॉस्ट आ रही है एक यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कितना? सर 1000 रुपए की कॉस्ट आ रही है 2 यूनिट बनाने के लिए, पर यूनिट कितना? 1500 की कॉस्ट आ रही है 3 यूनिट बनाने के लिए, पर यूनिट कितना? यहां पे सर कितना? 500। ऐसा सर पर यूनिट कैसे रहती है? ये कॉस्ट है, अनलेस एंड अनटिल के कोई डिस्काउंट ना दिया जाए। डिस्काउंट के चैप्टर को भी सेट ना, तो मैं बोलूंगा जनाब चेंज हो रही है एक्टिविटी के साथ इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट, लेकिन सर पर यूनिट में क्या होगा? सर पर यूनिट में क्या होगा? सर मैं इसको कांस्टेंट का वर्ड यूज कर दूं, किसी का एतराज तो नहीं होगा? सर एग्जाम्पल बताइए भाई लोग, एग्जाम्पल बताइए। सर डायरेक्ट मटेरियल इसकी एग्जाम्पल में आया? सर डायरेक्ट मटेरियल इसकी एग्जाम्पल में आया? बिल्कुल आया। और सर ये डायरेक्ट मटेरियल क्लियर हो गया। कौन सी कॉस्ट है भैया? वेरिएबल कॉस्ट। बाकियों को देखे, बाकियों को देखे। आइए सर लेबर के पैसे कैसे डिसाइड होते हैं? सर लेबर के पैसे कैसे डिसाइड होते हैं? सर लेबर को क्या तनख्वाह उसकी महीने की फिक्स्ड होती है? तो काम ही नहीं करेंगे कभी। लेबर को आप फिक्स तनख्वाह तो कभी काम नहीं करेंगे सर। सर कैसे दिया जाता है उनको? या तो पर यूनिट बनाने के, सर एक कुर्सी बनाओ 1000 रुपए तुम्हारे, 2 बना लो 2000 तुम्हारे, या आर के हिसाब से। 2 सिस्टम है। हमने बोला सर यहाँ पे लेट्स वो आर्स की बातें कर रहा हूं, एक कुर्सी बनाने के लिए लेबर को मैंने बोला सर तुम्हारे पास 8 घंटे, एक यूनिट कितने घंटे में बना सकते हो तुम? 8 घंटे। रियलिस्टिक टाइम है, अनरियलिस्टिक नहीं है, दुनिया बनाती है 8 घंटे में एक यूनिट। हमने बोला भैया एक यूनिट बना 1 घंटे के मैं तुमको दूंगा 200 रुपए। कितने पैसे दूंगा भैया 1 घंटे के? 200 रुपए। कितना होगा सर? 1600। एक यूनिट बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है सर लेबर की? 2 यूनिट बनाने के 3200। सर 10 यूनिट बनाने के 16000। 100 यूनिट बनाने के कोई यूनिट नहीं बनाया, लॉकडाउन लग गया सर। सर लेबर को कितने पैसे दोगे? सर कम यूनिट बना रहा हो तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा। कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसा जी पर डे के हिसाब से हो सकता है। नहीं, इनको पर डे दे देंगे फिर भी काम नहीं करेंगे। हमने इनको एक्टिविटी के साथ रखना होता है। पर डे देंगे ना, सुबह टाइम इन करेंगे, गायब, पता ही नहीं कहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर लेबर को या तो आर्ली पैसे दिए जाते हैं या तो पर यूनिट दिया जाता है। चलें सर, डायरेक्ट मटेरियल भी हो गया। सर दूसरी एग्जांपल डायरेक्ट, एग्री करते हो सर? वो भी क्लियर। डायरेक्ट लेबर का मसला भी सॉल्व। ऐसा सर डायरेक्ट एक्सपेंस पे बात करें। कल हमने एग्जांपल ली थी रॉयल्टी। अब मुझे खुद से बताओ वेरिएबल है कि नहीं है? है कि नहीं है? केएफसी की रॉयल्टी पर बर्गर के हिसाब से होती है सर। टोटल पैसे भी लेते हैं वो, एक लमसम पैसे लेते हैं 2-3 करोड़ रुपए, फिर पर बर्गर भी आपको देना होता है। वेरिएबल चले। हम लोग जमीन से क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। हमने बोला सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में नाअहल लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने रॉयल्टी का एग्रीमेंट साइन कर दिया, तुम हमें 3 करोड़ रुपए दे दो, सही है, सालाना। बंदा क्या करेगा? 1 महीने में जमीन खाली करके सारा तेल निकाल देगा। ऐसा गवर्नमेंट को कितने मिले? 3 करोड़। बेचा कितने का रहा है? 3 करोड़ डॉलर का। ऐसा नाअहल लोग बैठे, उन्होंने ये फैसला कर दिया। सर होता क्या है भैया, कितना बैरल ऑयल निकलेगा नहीं पता, जितना मिलेगा $5 मेरे, $10 मेरे। ऐसा अब तुम 1 महीने में निकालो या 10 सालों में निकालो, जितने जैसे जैसे पैसे निकलते रहेंगे हम उतने पैसे आपको देते रहेंगे। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी कॉस्ट होती है मेरी?
वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? कोई एतराज? हाँ, जो लमसम पैसे एक साथ जमा कराए जाते हैं, अभी कोई मुझे कल क्लास में बताया था नॉन स्टॉप के 30 लाख रुपए। 30 लाख कितने साल के लिए दिया? जिंदगी भर के लिए, तो 5 साल के लिए दिया होगा। इसका मतलब जिसने खरीदा उसने अपनी बुक्स में एसेट बनाया होगा, 5 साल के बाद उसको अमोर्टाइज कर रहा होगा, तो अलग चीज हो गई ना। डन। अब एक दिन में एक बर्गर भी ना बिका उसका, नसीब। फिक्स कॉस्ट हो गया। डन हो गई बात सर? यहां तक क्लियर? सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी हमें क्लियर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस भी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। सर फिट हो गया? फिट हो गया। आइए सर, और सर बिजली का बिल, सर बिजली का बिल। सर हमने बोला बहुत ऑर्डर आए हैं, 24 घंटे मशीन चल रही है, बिल कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। सर ऑर्डर ही नहीं है, 1 घंटा मशीन चलाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर 1 घंटा मशीन चलाते हैं फिर सो जाते हैं, बिल कैसा आएगा? कम आएगा। सर लॉकडाउन लग गया, हमने फैक्ट्री को ताला लगा दिया, बिल कैसा आएगा? सर थोड़ा सा बिल आता है, थोड़ा सा बिल आता है। मीटर रेंट मेरे से 100 रुपए, टीवी लाइसेंस 150 रुपए, 250 रुपए का बिल आता है। कंपनीज की सिनेरियो में बात करो सर, 250 रुपए कुछ भी नहीं होते, मिलियंस का बिल होता है उनका, वो राउंडिंग ऑफ में निकल जाता है वो। इसमें वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, आई एग्री। लेकिन नॉर्मली 2 मिनट के लिए हटा दो यार, मीटर रेंट नहीं है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हटा दो कि टीवी लाइसेंस फीस नहीं है। सर बाकी सारा पोर्शन किस चीज का है? बाकी सारा पोर्शन किस चीज का है? वेरिएबल का। एग्री करते हो? मेजॉरिटी पोर्शन तो वही है ना यार, वो तो चिल्लड़ है ना। एग्री, लेकिन है तो उसमें फिक्स, कॉन्सेप्चुअल तो है। तो सर मैं इसको बोल सकता हूं यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा वाला? वेरिएबल। गैस का बिल, सर गैस का बिल कैसा आता है? जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, मशीनरी उतनी ज्यादा चलेगी, बिल कैसा आएगा सर? वेरिएबल। एग्री करते हो? पक्का? किसी के बाद मसला नहीं है? तो सर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल भी होता है और दूसरी चीज भी होती है। सर किसी का एतराज? वेरिएबल कॉस्ट क्लियर हो गया? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका जो डायरेक्टली रिलेट किससे हो रही होती है? एक्टिविटी, बोले तो प्रोडक्शन के साथ। ऐसा सर यहां पे आप थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, हम लोग यहां पे बनाएंगे ग्राफ। हाँ ग्राफ मैं फिक्स से बताऊंगा ना, फिर रिपीशन करता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे, मैं ग्राफ बनवाऊंगा। कब बनवाऊंगा? जब मैं सीवीपी कराऊंगा। सीवीपी कराने से पहले एक दफा इसको रिकैप करवा के ग्राफ करवाऊंगा ताकि पक्का हो जाए, फिर हम सीवीपी करेंगे। डन हो गया? चले सर। सर दूसरी चीज मेरे पास कौन सी कॉस्ट है भैया? फिक्स कॉस्ट। बोले तो सर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने बोला सर लेट्स सपोज आपने फैक्ट्री ली किराए पे, सर किराया कितना? 60,000 रुपए। सर किराया कितना? 60,000 रुपए पर मंथ। भैया पहला महीना आया, सर पहला महीना आया जनवरी का, आपने 10,000 यूनिट बना डाले, सर किराया कितना दोगे? 60,000। सर फरवरी आया, जबरदस्त ऑर्डर आए, 50,000 यूनिट बना डाले, किराया कितना दोगे? सर मार्च आया, 1,20,000 यूनिट बना डाले, किराया कितना दोगे? 60,000। सर अप्रैल लॉकडाउन लग गया, कोई यूनिट नहीं बना पाए, किराया कितना दोगे? सर क्या किराया पे कोई फर्क पड़ रहा है? सर ये कॉस्ट किसमें कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड है, प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या कह सकता हूं सर? नो चेंज विद प्रोडक्शन। वो इन्फ्लेशन से होती है, प्रोडक्शन की वजह से नहीं होती। वो स्टेप कॉस्ट होती है, वो आखिरी वाला डब्बा, वो वहां पे जाएंगे। नो चेंज विद प्रोडक्शन बोलो या फिर नो चेंज विद एक्टिविटी बोलो, एक ही बात है। सर ये बात हुई है किसमें? टोटल में। सर पर यूनिट में क्या होगा? सर पर यूनिट में क्या होगा? सर कितने यूनिट बना डाले?
10,000। किराया कितना सर? पर यूनिट कितना? 6। कितने यूनिट बना डाले? 50,000। किराया कितना? पर यूनिट कितना? 1.2। चेंज हो रहा है पर यूनिट। सर अब यहां पे बताओ बेटा। 1,20,000 और 60,000 कितना? बोले शाबाश बोलो। टू की आवाज आ रही थी अभी, कहीं। सर किराया कितना? यूनिट कितना बना डाले? ऐसा किराया 60,000, यूनिट कितना बना? 1,20। कितना भाई लोग? 0.5। ऐसा सर पर यूनिट कैसा हो रहा है? तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन पर यूनिट। ठीक हो गया। एक चीज याद रखो, जिंदगी में आइंदा हम गलती नहीं करेंगे। मुझे 2 की आवाज आई थी, जिन्होंने 2 बोला उसने 1,20 को 60,000 से डिवाइड किया। सही है सर, इसको याद रखें, हमेशा ऊपर रुपीस लिए जाएंगे, हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में रुपीस लिया जाएगा। पैसा सबसे ऊपर होता है हमेशा, हर दौर का असूल है, पैसा ऊपर। बस अब नहीं बोलेंगे हम कभी, सबसे ऊपर भाई। सर एग्जाम्पल तो बताइए, सर एग्जाम्पल तो बताइए। सर ये रही कॉस्ट है मेरे पास, सर ये रही मेरे पास कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड में कौन सा वाला? कौन कौन से जरा बताइए, 2-3। बिल्कुल सर। सर रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। सर डेप्रिसिएशन कौन सा? सर हम लोगों ने आईए के अंदर डेप्रिसिएशन पढ़ा। सर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो पहले साल का डेप्रिसिएशन वही सारी जिंदगी का डेप्रिसिएशन, ऐसा सही है। सर क्या प्रोडक्शन यूनिट कम ज्यादा करने की वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता है? नहीं होता। सर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कौन सी है भैया? फिक्स कॉस्ट। कह सकता हूं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले साल का डेप्रिसिएशन लेट से बहुत 10,000 है, तो दूसरे साल का कम, तीसरे साल का और कम, ऐसा 10,000, 9,800, 8,300 ऐसा होता है ना, कम होता रहता है। सर वेरिएबल के फिक्स, लड़के वेरिएबल या फिक्स बताओ? वेरिएबल के फिक्स। एक्टिविटी से थोड़ी चेंज हो रहा है, उसका तो फॉर्मूला ऐसा है भैया। ये थोड़ी कम यूनिट बना दिए तो कम डेप्रिसिएशन, ज्यादा यूनिट बना दिए तो ज्यादा डेप्रिसिएशन। सर वो भी कैसा है? फिक्स है। एग्री करते हो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर एक और मेथड भी तुमने पढ़ा होगा, यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड या मशीन आवर्स मेथड। वेरिएबल के फिक्स, जितने ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, कम यूनिट बनाओगे तो कम डेप्रिसिएशन लगेगा। जहाज के जो इंजन होते हैं उसकी लाइफ कैसी डिटरमाइन होती है? इतना जहाज हवा में फ्लाई कर जाएगा इतने घंटे, उसके हिसाब से उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। एग्री करते हो? वेरिएबल के फिक्स। सर क्या लिखें यहां पे? मैं लिख दूं डेप्रिसिएशन कौन सा वाला? यूनिट आउटपुट या फिर मशीन आवर मेथड। सर जनरेटर की लाइफ कैसे होती है? रनिंग आवर्स के ऊपर, इतने घंटे वो चलेगा उसके हिसाब से वो डेप्रिशिएट होता है। एग्री करते हैं? लॉजिक क्लियर? सर हमारे पास 2 कॉलम्स और हैं। सर कौन कौन सी कॉस्ट? पढ़े लिखे यार आप लोग तो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट को हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। सर क्या चीज होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सर सुनिएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी हो और फिक्स्ड भी हो, वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी पाई जाए, फिक्स कॉस्ट भी पाई जाए। हमने बोला सर कौन सी होती हैं?
एग्जाम्पल तो बताइए। हमने बोला सर सेल्समैन की सैलरी कैसे होती है? सर सेल्समैन की सैलरी कैसे होती है? सर इसको एक तो फिक्स सैलरी पे की जाती है, ऐसा। सर आपको 60,000 रुपए महीने मिलेंगे, 9 बजे आओगे 6 बजे जाओगे, ऐसा। प्लस सर आपको कमीशन भी दिया जाएगा, जितनी ज्यादा सेल करते चले जाओगे उतना कमीशन बढ़ता चला जाएगा। बंदे ने 1,10,000 रुपए कमा लिए, तनख्वाह कितनी है उसकी? 1,10,000। सर इसमें फिक्स कितना? फिक्स कितना? 60,000। वेरिएबल कितना? 50,000। एग्री करते हो? और एक एग्जांपल दो। बिजली का जो मैंने आपको बताया, बिजली का बिल, इसके अंदर फिक्स पोर्शन है, बहुत थोड़ा है लेकिन है। तो टोटल बिल को मैं क्या बोलूंगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल भी और फिक्स भी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? पक्का? सर वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करवाइए। मैंने बोला सर मैंने आपको कॉस्ट दे दी 1,00,000 रुपए, इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है। सर वेरिएबल अलग करिए, फिक्स अलग करिए। सर सेपरेट करना है मुझे वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को, सेपरेट करना है। सर इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलो मेथड। सर एक और मेथड भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन मेथड। सर ये हमारे सिलेबस में इसको हम पढ़ेंगे, दोनों कॉस्टों को अलग अलग करने के लिए। एग्रीड? हमारी क्लास 1:30 तक है, 1:45 तक है? 1:30 तक। सर एग्रीड? क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलें सर, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह गया स्टेप कॉस्ट का, फिर वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर? ये करने के बाद हम लोग को हाइलो मेथड पढ़ना है और हमारी बेसिक कंप्लीट। हाँ, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट सीखनी है, फिर बेसिक कंप्लीट। सर तकरीबन 3 क्लास हुई है, 6-7 क्लास तक जाएगा। ठीक हो गया सर? आप लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर अपने पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये है, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री के तमाम खर्चे, फैक्ट्री का बिजली का बिल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस। एग्रीड? सर अब तुम लोग इस काबिल हो गए हो कि तुम लोगों को रेगुलर बैच के साथ मर्ज कर दिया जाएगा जब उनका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और नया चैप्टर इनका स्टार्ट मेरे ख्याल से कल से हो जाएगा। तो मैं जो फेसबुक पे टाइमिंग लगाऊंगा वो क्लिक करूंगा, टाइम टेबल अपना फिक्स रहेगा। आप लोग की ये वाली क्लास चलती रही है, वहां पे आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? चले सर, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। एक चीज छुड़वाई मैंने भी, कौन सी सर? स्टेप कॉस्ट। ये हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। बोर्ड की पिक्चर में भेज देता हूँ, शैला ठीक हो गया सर? टाइम टेबल पे देख लेना, न्यू और ओल्ड बैच दोनों एक साथ लिखा होगा। ठीक हो गया? तो आप लोग उसमें फिर आना है। चलें सर, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।